देवबंद नगर निकाय का चुनाव अपने चरम स्पर्श पर पहुंच गया है। जिस प्रकार देवबंद के अंदर लगातार बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार गर्माहट भी काफ़ी नज़र आ रही है। हमारे साथ राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार कुंवर ब्रिजेश सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं कि भाजपा किस सोच के आधार पर इस चुनाव को लड़ रही है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बयानबाजी कर विपक्ष की नेताओं द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। आपका बीजेटी न्यूज़ पर सर बहुत बहुत स्वागत। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं देवबंद का एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार गलत बयानबाजी की जा रही है विपक्ष के नेताओं द्वारा। कोई कहता है गर्मी उतार देंगे, कोई कहता है खुंटे कुर्ते खुंटी पर टंगवा देंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है। देखिए 19 मार्च 2017 के बाद किसी की इतनी हैसियत और ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब कर दे। उन सबको ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर इस समय योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं और जिस दिन से वो उस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, इस पूरे प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। रही जहाँ तक लोगों के बयानबाजी की बात, और चूंकि उनकी दुकान में कुछ बचा नहीं है तो वो लोगों को उल्टे सीधे बयान दे करके उनकी भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग हैं, जो जनता है, वो इतनी जागरूक हो चुकी है, उसकी समझ में आ गया है 9 वर्षों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास और 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आपको ध्यान होगा कि यही उत्तर प्रदेश है जहां में तमंचा और पिस्टल रिवॉल्वर दिखाई देते थे, आज उन्हीं नौजवानों के हाथ में टैबलेट फोन और स्मार्टफोन दिखाई देते हैं सरकार के दिए हुए। एक सपा के पूर्व विधायक, उन्होंने जो क्रांतिकारी वीर सावरकर हैं और जो विवादित टिप्पणी की थी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो यहाँ की एजेंसियां, उन्होंने भी इनपुट भेजा है शासन को कि कहीं ना कहीं देवबंद का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर एक महान पुरुष पर जिस प्रकार टिप्पणी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी जनता में, उसको लेकर क्या कहना। कुछ लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो जाते हैं, तो जो उस मानसिक दिवालियापन के शिकार है उनको मैं बताना चाहता हूं कि वीर सावरकर और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतिहास पढ़ें। वीर सावरकर माँ भारती के एक सच्चे सपूत थे और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका देश के प्रत्येक दल का सांसद और विधायक एक अलग रूप में सम्मान करता था, वो एक राष्ट्रभक्त थे, एक राजनेता थे और देश के प्रधानमंत्री पद पर वो सुशोभित हुए। उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करना किसी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है और उनकी हताशा, चुनाव में पराजय की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने परिणाम आने से पहले ही अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 13 जून को नतीजे आने वाले हैं, 13 मई को तो 13 मई को क्या देवबंद का शिमला बनने वाला है, या जिस प्रकार एक बयानबाजी हो रही है तो ठंडी हो जाएगी। 19 मार्च 2017 के बाद पूरा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी शीतलता की भावना के साथ विगत 6 वर्षों से यहाँ के सभी 25 करोड़ कर रहे हैं और शिमला और मनाली बनाने की बात जो है वो ठीक उसी प्रकार है कि यदि कहीं ऐसा करने की जरूरत होगी तो शिमला भी बनाया जाएगा और मनाली भी बनाया जाएगा। ये तो हमारे साथ ब्रिजेश सिंह जो सीधी कह रहे हैं कि अगर माहौल खराब करने का प्रयास करोगे तो शिमला भी बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं मोहाली भी बनाया जाएगा।